इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया कि हम बनी इसराइल उन लोगों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमोराइट्स और बाकी कबीले हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और रिच लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बनी इसराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंककर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इसराइल की इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इसराइल को इतनी ज्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इसराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी सजा है, यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ।